हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स थे, यानी 2024 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन पे जो क्वेश्चंस बनते थे। आज हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? क्या चेयरमैन एंड एमडी यानी सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, यानी एफसीआई। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हमारे पास राजीव सिंह, ऑप्शन बी हमारे पास आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है हमारे पास संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी है हमारे पास अनिल कुमार गुप्ता। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थी, इसको फाउंड कब किया गया था? 14 जनवरी 1965 में। एफसीआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये किसने फाउंड किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और आज का सीएमडी यानी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। एफसीआई के रिलेटेड हमें ये याद रखना है कि फाउंड कब किया गया है, किसने किया है, और आज का डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दिस, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की कौन सी स्कीम? दिस माझी लड़की बहन स्कीम। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है हमारे पास कर्नाटका, ऑप्शन सी हमारे पास महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हमारे पास एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी महाराष्ट्र ने ये स्कीम लॉन्च की है। अब अगर हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने ये स्कीम लॉन्च की है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है, जिसका नाम है क्या है? अजित पवार। अजित पवार ने ये स्कीम लॉन्च की है, जो डिप्टी सीएम है और फाइनेंस मिनिस्टर है। इस स्कीम के तहत जो भी फीमेल्स है, वुमेन्स है 21 to 60 ईयर्स ऑफ एज, उनको मिलेगा कितना? 1500 पर मंथ। एक मंथ में उनको कितना मिलेगा? 1500। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये माझी लड़की बहन स्कीम किसने लॉन्च की है, किस गवर्नमेंट ने? वो थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, और यहाँ पे कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। इंडिया की क्या रैंक थी IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में? इंडिया की रैंक क्या ऑप्शन ए 67 थी, क्या ऑप्शन बी 72 थी, क्या ऑप्शन सी 80 थी, या क्या ऑप्शन डी 60 थी? इंडिया की रैंक जो 2024 में थी वो थी 72। किस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 72। अगर हम कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कुछ जो 3 कंट्रीज है जो टॉप रैंक पे है वो है सिंगापुर, उसका इंडेक्स 0.800। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड रैंक पे आती है वो होती है डेनमार्क। इसके बाद थर्ड रैंक पे आती है यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। यानी 2024 में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन थी? हमारे पास 4 सिटियां थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है हैनोई, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है ढाका। इन 4 में से सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन थी किस में 2024 में? वो थी ऑप्शन बी यानी हैनोई। अगर हम कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखेंगे, यानी ये है कैपिटल, हैनोई किसकी कैपिटल है? वियतनाम की। उसको डिक्लेयर किया गया है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने किया है? कहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया है? ये किया गया है आयर विजुअल एंड IQ आयर क्वालिटी, जो वहाँ से डेटा लिया गया है, उसके बुनियाद पे इस सिटी को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी डिक स्कॉप इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी डिक स्कॉप जो था ये किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है फिनलैंड। ये जो अपॉइंट किया गया है डिक स्कॉप, ये है प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड्स का। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे, यानी नीदरलैंड की अगर हम कैपिटल देखेंगे वो है कैपिटल एम्स्टर्डम। इसके बाद अगर हम नीदरलैंड की करेंसी देखेंगे वो है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर यही है डिक स्कॉप, जो कि रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक चाणूक। इसका जो ऑथर कौन था?
क्या वो अभिजीत बनर्जी था, क्या वो अंशुमन रॉय था, क्या वो चेतन भगत था, क्या वो दीपक कुमार था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इस बुक का ऑथर था अभिजीत बनर्जी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्टियन एयरफोर्स कंडक्टेड विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज होपेक्स? ये इन्होंने एक्सरसाइज की, एयरफोर्स ने इकट्ठे एक्सरसाइज की, वो उसका एडिशन क्या था? क्या वो सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ या फिफ्थ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी उसका फोर्थ एडिशन उन्होंने दिस एयर एक्सरसाइज की है। अगर हम थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, जो इंडिया का राफेल फाइटर जेट है और C-17 गोल्ड मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 टैंकर्स, इसमें इन तीन एयर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है। ये मिलिट्री, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इसका मकसद जो था प्रमोट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन टू एयर फोर्सेस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास नेशनल डॉक्टर्स डे 2024 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नेशनल डॉक्टर्स डे जो 2024 में यानी पिछले साल में सेलिब्रेट किया गया, कब किया गया? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 1 जुलाई, ऑप्शन बी है 2 जुलाई, ऑप्शन सी है 3 जुलाई, ऑप्शन डी है 4 जुलाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1 जुलाई ये नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। अगर हम थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, 1 जुलाई ही क्यों किया गया है, ये है यहाँ पे। 1 डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, ये भी याद रखना है, 1991 में। उसके बाद जुलाई फर्स्ट क्यों 1 जुलाई ये सेलिब्रेट किया गया है? क्योंकि ये था बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिशियन ऑफ इंडिया। कौन? डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय। ये कब पैदा हुआ है? ये हुआ है पैदा 1 जुलाई 1882 में। कहाँ पे? पटना, बिहार में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास, वायर डिड एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट स्टार्ट ऑन 3 जुलाई? ये जो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट स्टार्ट हुई थी, कब हुई? 3 जुलाई। ये कहाँ पे हुई थी? क्या ये मेघालय में हुई थी, क्या ये नागालैंड में हुई, मणिपुर में हुई या आसाम में हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी मेघालय। ये स्टार्ट हुई थी 3 जुलाई, लेकिन एंड हुई थी कब? 16 जुलाई। ये मेघालय में हुई थी। कब ये कंक्लूड की गई एक्सरसाइज? 16 जुलाई को, और 3 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी दिस सुजाता सोनिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? ये किस स्टेट की चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट की गई है? क्या ये महाराष्ट्र की, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। अगर हम इसके मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स देखेंगे, यहाँ पे है, यानी ये 1987 बैच IAS ऑफिसर थी महाराष्ट्र कैडर की, और ये 45th चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र बनी है। 45th, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेटअप? उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बायोप्लास्टिक पार्क बनाई गई है? ऑप्शन ए हमारे पास अयोध्या, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी लखीमपुर खीरी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन जो है वो है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर जस्टिस डिलीवरी? किस हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है हमारे पास बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आसाम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर जस्टिस डिलीवरी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी आसाम। अब आसाम के मतलब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, यानी आसाम जो है फॉर्मेशन कब हुई है? 26 जनवरी 1955। कैपिटल क्या है आसाम की? वो है दिसपुर। अगर हम CM देखेंगे आसाम का, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। अगर हम गवर्नर देखेंगे, वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आसाम ने सबसे पहले ये जस्टिस डिलीवरी इम्प्लीमेंट की है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट? इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट ऑफ 2024 इंडिया की रैंक क्या है? इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 84, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी है 103, ऑप्शन डी है 93। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 84 इंडिया की रैंक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ये जो टॉप मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज है वो है हांगकॉन्ग, दूसरा है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो डेटा है ये किसने रिलीज़ किया है? फ्रासर इंस्टीट्यूट ने।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नेस्कॉम फाउंडेशन। इनमें से कौन नया CEO अपॉइंट किया गया? ऑप्शन ए है निधि बहसिन, ऑप्शन बी है शीतल शर्मा, ऑप्शन डी है रमेश कुमार, ऑप्शन डी है ज्योति शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ज्योति शर्मा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास विच अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू डॉक्टर राजेंद्र सिंह नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया इन 2024। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है कलाम रत्न अवार्ड, ऑप्शन बी है कृषक उत्थन अवार्ड, ऑप्शन सी है सेवा रत्न अवार्ड, ऑप्शन डी है किसान अवार्ड। इसको कौन अवार्ड मिला? वो है ऑप्शन सी सेवा रत्न अवार्ड यानी दिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास हु हैज़ बीन अवार्डेड द 12th विश्व हिंदी समन एट हिंदी समावद इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए हमारे पास दीपक शिनॉय, ऑप्शन बी है नीली बेंडापुड़ी, ऑप्शन सी है उषा ठाकुर, ऑप्शन डी है शांति लकरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उषा ठाकुर यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच वाज हेल्ड इन विच स्टेडियम। 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ 20 वर्ल्ड कप उसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना, ऑप्शन बी है केंसिंगटन ओवल इन ब्रिजटाउन बारबाडोस, ऑप्शन सी है ब्रेन लारा स्टेडियम, ऑप्शन डी है ग्रैंड पेरेरी स्टेडियम दलास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 20 ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये USA में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? USA में, वेस्ट इंडीज़ और USA में। अगर हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे ये 2020 वर्ल्ड कप एडिशन क्या था? ये था 9th एडिशन। नंबर ऑफ कितने टीम्स थे? वो थे 20 टीम्स। टोटल मैचेस कितने थे? 55। होस्ट कहाँ पे हुआ है? एक हुआ वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट एडिशन जो कब होगा वो होगा 2026 में, इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। इसके बाद इसमें फाइनल मैच था साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान। इंडिया ने टाइटल जीता और रनर अप साउथ अफ्रीका रह गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास विच सिटी टॉप्ड EIU's 2024 ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए हमारे पास कोपेनहेगन, ऑप्शन बी है तेहान, ऑप्शन सी है अवीना, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी वीना। अगर हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तानी कराची और बांग्लादेश कैपिटल जो ढाका है वो है लीस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। कौन कौन? कराची और ढाका है लीस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास विच बैंक साइनड MOU विद इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट्स। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंडिया एंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिया एंड सिंध बैंक। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके मतलब ये जो पंजाब एंड सिंध बैंक है ये इस्टाब्लिश हुआ है 1908 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। MD एंड CEO जो है वो है सवारप कुमार साहा। इसका जो है वायर सर्विस इज द वे ऑफ, टैगलाइन है वे ऑफ लाइफ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन रेवेन्यू सेक्रेटरी नया अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए हमारे पास राजीव कुमार, ऑप्शन बी है निरपिंद्रा मिश्रा, ऑप्शन सी है अरुणेश चावला, ऑप्शन डी है सोनाल गोयल। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अरुणेश चावला यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास किसान दिवस 2024 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। किसान दिवस जो 2024 में ये कहाँ पे सेलिब्रेट, किस डेट पे सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है 19 दिसंबर, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर, ऑप्शन डी है 23 दिसंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 23 दिसंबर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे इसके रिलेटेड वो है 23 दिसंबर सेलिब्रेट एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह चैंपियन ऑफ इंडियन फार्मर्स का चैंपियन। फिफ्थ ये कौन था? फिफ्थ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही सर्व्ड कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर कहाँ से कहाँ तक? 28 जुलाई 1979 टू 14 जनवरी 1980। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास ये IBSAMAR इज ए ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। किस किस कंट्री के दरमियान जो नेवल एक्सरसाइज हुई है
IBSMAR वो किस किस कंट्री के दरमियान हुई है। ऑप्शन ए हमारे पास इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी है इंडिया, फ्रांस, ब्राज़ील। ऑप्शन डी है इंडिया, USA एंड साउथ अफ्रीका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका के दरमियान ये नेवल एक्सरसाइज हुई है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे वो यहाँ पे मैंशनड है। ये इस जो नेवल एक्सरसाइज ये एडिशन क्या था, 8th एडिशन था। होस्ट किसने किया, साउथ अफ्रीका ने किया है सिमन्स टाउन में। ये इस्टाब्लिश कब की गई है, ये की गई है 2008 में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज ए टैक्स ऑन लाइव स्टॉक फार्मर्स। कौन का इनमें से, इन 4 कंट्रीज में से सब कौन पहली कंट्री है जिसने इम्पोज टैक्स किया किस पे, लाइव स्टॉक फार्मर्स पे। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है डेनमार्क, है नॉर्वे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी डेनमार्क ने इम्पोज किया ये टैक्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन इंडियन नेशनल लोक दल लीडर ऑन ओम प्रकाश चौटाला डाइड एट द एज ऑफ 89। ऑप्शन ए है हमारे पास हरियाणा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है केरला। ये इसका जो करेक्ट आंसर वो हरियाणा का था। ठीक, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे यहाँ पे, ये जो चौटाला फर्स्ट बिकेम द हरियाणा चीफ मिनिस्टर, ये कब बना है चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, फर्स्ट पहले 1989, और ये 5 बार ये CM बना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इन जून 2024। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, कौन, मंत्री किसान सम्मान निधि जून 2024 में। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान ने। अगर हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इस स्कीम, ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है तो इनकम को बूस्ट करने के लिए, जो इस स्कीम के अंदर फार्मर्स एलिजिबल थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो FSIB हैज सिलेक्टेड चाला श्रीनिवासुलु सेठी एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेठी विल बी द डैश द चेयरमैन ऑफ SBI। ये कौन सा, इसका नंबर क्या था चेयरमैन बनने का, वो था ऑप्शन डी, यानी 27th चेयरमैन था ये SBI का। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मतलब अगर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ये फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में, यानी महाराष्ट्र स्टेट में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, हु हैज़ वन द 2024 लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट। किसने जीता ये चेस टूर्नामेंट, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, विश्वनाथन आनंद, इसने 2024 चेस टूर्नामेंट जीता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द स्टूडेंट सब हीरो फॉरेक्स कार्ड। किस बैंक ने, ICICI, एक्सिस, इंडसलैंड, HDFC। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ICICI। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे ICICI के मतलब, वो है ये फाउंड किया गया है 1994 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD एंड CEO जो प्रेजेंट ये है वो है संदीप बख्शी। टैगलाइन है ये, हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। इनमें से ऑप्शन जो गिवन है, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, G बालसुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है दिनेश भाटिया, ऑप्शन डी है कृष्ण कुमार। इसमें से किसको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे नेपाल के मुताबिक, वो है कैपिटल क्या है, वो है काठमांडू। करेंसी क्या है, वो है नेपालीज रुपी। PM कौन है, KP शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है, चंद्रा पौडेल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, विच पोजीशन डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम अचीव इन रिसेंटली रिलीज्ड FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स। इंडिया की रैंकिंग क्या है। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 2nd, ऑप्शन बी है 5th, ऑप्शन सी है 7th, ऑप्शन डी है 4th। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4th, यानी 5th रैंक है इंडिया की। और अगर हम पहली रैंक किस स्टेट की है, किस कंट्री की, वो है नीदरलैंड, 2nd है इंग्लैंड, 3rd है बेल्जियम, 4th है जर्मनी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वो है हमारे पास, रिसेंटली मिखेल केविलाशविली हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो मिखेल केलिवाशविली थी, ये किस कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इसको। ऑप्शन ए हमारे पास कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है जॉर्जिया, ऑप्शन डी है पेरू।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर हम जॉर्जिया की बात करेंगे, कैपिटल क्या है, वो है तिब्लिसी और करेंसी क्या है, जॉर्जियन लारी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास अराकू कॉफी। अराकू कॉफी इज नोन फॉर इट्स रिच फ्लेवर एंड एरोमा, इज ग्रोन इन विच रीजन। कहाँ पे ग्रो की जाती है, कौन, अरोका कॉफी ये ग्रो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसके मुतालिक, और रिसेंटली इसी कॉफ़ी की बात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में। ये जो ग्रो की जाती है ये ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है, और इसका जो फ्लेवर और अरोमा वो उसमें वो ज़्यादा होता है। इसको जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है कब, 2019 में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास संपूर्णाटा अभियान टू फोकस ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इज लॉन्च्ड बाय। किसने लॉन्च किया, क्या डीआरडीओ डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, आईएसआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसको किसने लॉन्च किया, वो है हमारे पास ऑप्शन बी यानी नीति आयोग। ये जो अगर हम नीति आयोग के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब फॉर्म किया गया है, 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है ये विच कंट्री होस्ट द ब्रिक्स समिट 2024। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारे पास इंडिया, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन डी ये सी है, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ब्रिक्स के मुतालिक, ब्रिक्स समिट जो है कब की गई है, इस 2024 ये 20 to 24 अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई है, मतलब ऑर्गेनाइज की गई है ये रशिया में की गई है। इसका यूएस ये अफ्रीका नहीं बल्कि रशिया आंसर है। ये रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड 5 न्यू मेंबर्स इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सऊदी अरबिया एंड इथियोपिया आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस समिट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास पच्छा तुरुथु प्रोजेक्ट टू अचीव नेट जीरो कार्बन टारगेट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। किस स्टेट ने लॉन्च किया नेट जीरो कार्बन टारगेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी केरला ने ये लॉन्च किया। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, केरला की फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956, कैपिटल है त्रिवंतपुरम, सीएम है पिनरॉय विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास विच सिटी होस्ट द मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज 2024 फ्रॉम 8th to 18th अक्टूबर। ऑप्शन क्या हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है जोधपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी विशाखापट्टनम में मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज हुई है। ठीक, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कौन कौन पार्टिसिपेंट था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, यूनाइटेड स्टेट्स था, और ये मालाबार एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई है 1992 में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास सरोबा एच मेहता हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली बायोडिग्रेडेबल पेन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेन। ऑप्शन ए है हमारे पास बाम्बो, ऑप्शन बी है बायो, ऑप्शन सी है इको पेन, ऑप्शन डी है नोट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नोट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी अंबाजी वाइट मार्बल रिसेंटली अवॉर्डेड जीआई टैग इज बिलोंग्स टू विच स्टेट। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अंबाजी वाइट मार्बल के रिलेटेड देखेंगे, वो है इसकी जो यूनिक नेचुरल पैटर्न्स होते हैं, वाइट अपीयरेंस होती है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ अंबाजी। ये इसको नाम पड़ा है क्यों, अंबाजी टाउन पे, ये जो गुजरात में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, वो है हमारे पास हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, ऑप्शन सी है जुम्पा लाहिरी, ऑप्शन डी है पी गीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पी गीता। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है क्या एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। ऑप्शन ए हमारे पास आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आसाम, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। यह है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम ये। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास बुक मनोज बाजपेयी
द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑथर बाय, ये जो बुक है कौन, मनोज बाजपेयी, इसका ऑथर कौन था? पीयूष पांडे, ऑप्शन बी है रोहित वटास, ऑप्शन सी है पीयूष पांडे, ऑप्शन डी है रामचंद्र गुहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीयूष पांडे, यानी ए एंड सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, व्हाट इज द वॉक ऑन सूट F1 डेट वाज इन द न्यूज रिसेंटली। ये क्या था? ये वॉक ऑन सूट F1, ये मिसाइल था क्या, एयरक्राफ्ट था क्या, रोबोट था क्या, शिप था क्या? ये था रोबोट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ये है इस रोबोट के मतलब, यानी वॉक ऑन सूट F1, ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके मुतलिक। अगर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, हु चेयर द 45th एडिशन ऑफ पारागति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए हमारे पास होम मिनिस्टर अमित शाह, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पारागति स्कीम के लिए, जो पारागति मीटिंग हुई थी उसके लिए रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, ओसामू सुजुकी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94, ही वाज अवार्डेड पद्मा भूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। उसको अवार्ड कब मिला है? क्या इसको 2007, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 1998। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, विच स्टेट बिकेम इंडियाज 5th हर घर जल स्टेट विद 100% टैप वाटर कनेक्शन इन दिसंबर 2024। ऑप्शन ए हमारे पास गोवा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब, यानी ऑप्शन बी। ये है कुछ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड दिस स्कीम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए हमारे पास हर्षा वर्धन अग्रवाल, ऑप्शन बी है वी रामसु सुब्रमणियन, ऑप्शन सी है अरविंदर सिंह शनि, ऑप्शन डी है के संजय मूर्ति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब फॉर्मड? 12 अक्टूबर 1993 हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।